बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी जुलाई 2019 के मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जायचों पे तो हम बात करते रहते हैं क्योंकि वो जायचों पे जो हमारी रिसर्च है उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, मंथली में, वीकली में, ईयरली हॉरोस्कोप में। जुलाई का महीना कुछ हवालों से बड़ा अहम है। इसमें 2 ग्रहण हैं और 15 दिन के वक्फे से। और जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया, कई दफ़ा अर्ज़ किया, ग्रहण के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई, अब मज़ीद इस ग्रहण के ऊपर भी बनाएंगे। ग्रहण के असरात 15 दिन पहले से लेके 15 दिन बाद तक होते हैं। और जब 2 ग्रहण एक ट्रांजिशन फेज़ में हों, यानी एक ग्रहण है 3 जुलाई को, सोलर इक्लिप्स है, सूरज ग्रहण है, और एक ग्रहण है चांद ग्रहण जो 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को होने जा रहा है। यानी कुछ अरसा वो 16 जुलाई में होगा और फिर 17 जुलाई तक जाएगा। तो इसके जो असरात हैं वो अगले 15 दिन, यानी जो है वो अगस्त के कुछ 1-2 तारीख 3 तारीख तक इसके असरात जाएंगे। इसके अलावा जो इनका दरमियान का फ़ेज़ है, यानी 3 जुलाई से लेकर 17 जुलाई का दरमियान का जो फेज़ है वो चूँकि ड्यूअल इम्पैक्ट्स के दौरान होगा, यानी एक ग्रहण के इम्पैक्ट्स ख़त्म हो रहे होंगे और एक इम्पैक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे होंगे। शेक हैंड सिचुएशन होगी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है। ऐसी सूरत में मुख्तलिफ स्टार्स के ऊपर इसका मुख्तलिफ इम्पैक्ट हुआ करता है। हम अलग-अलग हर स्टार के बारे में जब हम प्रेडिक्शंस बयान करेंगे तो हम उसको अलग-अलग बयान कर देंगे। इसके साथ एक और चीज़ है कि जो ग्रहण के असरात अगर एक ही लेवल के ऊपर हों, यानी सूरज ग्रहण के असरात और चांद ग्रहण के असरात दोनों एक ही चीज़ को हिट कर रहे हों तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद नाजरीन, ये जो जितने भी इल्म जफ़र, इल्म आदाद, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इनके अंदर एक चीज़ जो है वो बहुत जो है वो चेक करने वाली है, बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर उसको महसूस करने की ज़रूरत होती है, और वो है कि अल्लाह के साथ आपका कांटेक्ट। हम बार बार हर वीडियो में तकरीबन आपको एक बात के ऊपर जो है वो ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं कि आपका अपने रब से क्या ताल्लुक़ है, उस रब की फीलिंग आपके अंदर क्या आती है, आप अपनी ज़िंदगी में उस अल्लाह को क्या वेटेज देते हैं, क्या उस अल्लाह के लिए आप जो है वो करते हैं या क्या करते हैं। मकातबात इश्क एक बहुत बड़ी किताब है, एक बहुत बड़े फ़कीर हैं सैयद कुतुब शाह बुखारी, उनकी ये किताब है, अहले फ़क्र, अहले जज़ब, अहले इश्क। अब आशिकों के जो पर्सपेक्टिव हैं वो नेचुरल पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होते हैं, या शायद वही नेचुरल होते हैं। हम लोग चूँकि आर्टिफिशियल हैं, हमारे आर्टिफिशियलिटी से वो डिफरेंट होते हैं। उस किताब में एक बहुत बड़ा जुमला है, फरमाने लगे कि ये जो कुछ तुम करते हो ये खुद परस्ती है, खुद परस्ती से निकलो और खुदा परस्ती की तरफ आओ। खुद परस्ती का मतलब पूछने के लिए लोग इकट्ठे हो गए कि सरकार ये खुद परस्ती क्या है। फरमाया, नमाज तुम पढ़ते हो, अल्लाह का फ़र्ज़ है, क्या इस नीयत से नहीं पढ़ते कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम खलासी पा जाओ? क्या रोज़े तुम इसलिए नहीं रखते कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम पे अल्लाह करम कर दे? क्या ज़कात तुम इसलिए नहीं देते कि तुम्हारा माल पाक हो जाए? क्या तुम हज इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा जो है वो बख्शिश हो जाए, तुम अल्लाह के नज़दीक हो जाओ? तौहीद को इनकी ज़रूरत नहीं है, तौहीद नीयत का नाम है। अपनी ज़िंदगी में आप अल्लाह को कितनी वेटेज देते हैं वो मैटर करता है। फिर लोगों ने कहा कि जी अच्छा सरकार बताएं कि हम क्या करें। फरमाया
उस अल्लाह का एहसास अपने अंदर पैदा कर लो। जब वो तुम्हें अपने सामने झुकने की इजाज़त देगा तो तुम्हारा दिल भी झुकेगा। ये वही मकाम है जिसके बारे में बुल्ले शाह ने फरमाया था, तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियाँ कीती रब नल 420। कि अल्लाह के सामने जब आप पेश हो रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, और ध्यान 500 बुतों में फंसा होता है। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो जो सनम आशनाई है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने ख्यालात को, सागर सिद्दीकी साहब से किसी ने पूछा था कि ये ख्याल क्या है, फरमाया ख्याल खुदा है। नीयत, काम वही होता है, नीयत बदल जाए तो गलत हो जाता है। नीयत करके तकबीर फेरी जाए, उसका नाम लेके तकबीर फेरी जाए तो वो ज़बीहा हलाल है, वरना हराम हो जाता है। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है कि जब आप अपने आप को अल्लाह के साथ अपने कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये ग्रहण, ये मखलूक, ये साड़सती, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको इस तरफ लेके आएँ। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको आर्टिफिशियलिटी की तरफ ना लेके जाएं। हमारी कोशिश होती है, आगे अल्लाह जाने, उसका काम जाने। रिज़्क़ की आज तक कभी परवाह नहीं की, ना अल्लाह ने कभी करवाएगा और ना इसका यकीन है। फरमाया था रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नसीबों का युसीबु लौला का तहत जबल, कि तेरा हिस्सा, तेरा नसीब तुझे मिलेगा चाहे पहाड़ के नीचे है। जो मेरी तकदीर में मेरे मालिक ने रिज़्क़ लिख दिया है वही आना है, ना उससे कोई ज़्यादा कर सकता है ना उससे कोई कम कर सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं अपने पेशे से बददियानती ना करें। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो जायचा या जो भी चीज़ बताएं वो हमारे इल्म के मुताबिक आए। ज़ाहिर सी बात है, कुल इल्म तो सिर्फ़ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बाबुल इल्म मौला कायनात, जिनके वसीले से कायनात को इल्म जो दिया गया है। हम तो उस समुंदर से कोई एक आध कतरा लिए बैठे हैं, बस, इससे ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं है। उस मालिक ने जहाँ पे जो अता करना है वो उसने कर देना है और वो होके रहना है। तकदीर हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि ये हो सकता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम आपको तरीका बता सकते हैं कि कौन से तरीके से अगर आप अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएंगे तो आपका जो है ये मामला ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम बहुत सारी रेमेडीज़ भी बता रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस रेमेडी को कंपल्शन नहीं बनाते। हम ये नहीं कहते कि आप लाजमी ये लॉ ले लें या हम या लाजमी ये काम कर लें, आपके ये साथ है, आप खुद जानते हैं। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हम उसी डॉक्टर की तरह आपको रास्ता दिखा सकते हैं जो आपको दवाई लिख के दे देता है। यकीनन दवाई ना डॉक्टर ने खानी है ना आपने ठीक होना है। दवाई भी आपने खानी है तो ठीक भी आपने होना है। ये नहीं हो सकता कि दवाई कोई और खा ले। तो ये भी कहा जाता है कि हम पढ़ाई कर देते हैं या हम पढ़ाई करवा देते हैं या हमको बाबा जी को कह देते हैं वो पढ़ लें, तो ऐसा नहीं होता, ये यकीन रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मतलब जज्बातियत होने की बात नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे लिए बहुत आसान है। हम $100-200 का कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद लें और उसके मुताबिक आपको बताते चले जाएं, तो हमारी 20 साल की मेहनत कहाँ गई। असल चीज़ें मतलब आपसे, चूँकि हम लंबी बात कर रहे हैं, अगर कोई किसी शख्स को, किसी हमारे व्यूअर्स को लगे कि हम बात लंबी कर गए हैं तो इसको स्किप कर दें। आगे सारा स्टार्स के ही इंफॉर्मेशन है, वहाँ से आप देख लें, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन बात सिर्फ ये है कि पैगाम ओपन लफ्ज़ों में खुले खुले वाज़े वाज़े पहुँच जाए। हम आपको जितना जायचा बताते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, वो हमारे इल्म के मुताबिक बेहतरीन होता है। हाँ, ह्यूमन एरर है, वी कैनॉट डिनाई ह्यूमन एरर। माई इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन, मेरी इम्परफेक्शन मुझे जो है वो इंसान बनाती है। टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान ख़ता का पुतला है, हमसे हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि डिलिबरेटली आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। सो नाज़रीन, हम ये जो जायचा आपके जो है वो लेके आए हैं जुलाई का, उसमें हमने बहुत कोशिश की कि हम ग्रहण के असरात को मेजर फोकस करें, क्योंकि इसी के ऊपर आपका जायचा है।
तो आपको हम अब जो है वो आपके जायचों की जो है उसके बारे में बताएंगे, और इसके बारे में हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो है वो सपोर्ट हमें मिल रही है, आपके क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी जो है वो तनदेही से उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, ह्यूमनली सारे क्वेश्चंस को, सारे कमेंट्स को आंसर करना मुमकिन नहीं होता, तो हम पढ़ते उसको ज़रूर हैं और उसके मुताबिक प्लान करते हैं। हमने आपसे 2-3 चीज़ें जो है वो पूछी थी। एक हमने पूछा था कि आप हमारा जो लाइव शो है वो किस टाइम देखना चाह रहे हैं। दूसरा हमने क्लासेस की बात की थी, हम उसके बारे में भी आपकी राय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, हमें उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। और बस हम आप ही की स्ट्रेंथ के साथ मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं आपके पर्सनल जायचों की, आपके 12 स्टार्स के अलहदा जायचों की। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो। लियो का हाकिम से आ रहा सूरज ग्रहण, इसका मतलब है इनके ऊपर जो है वो कुछ दबाव आएंगे, लेकिन इसके बावजूद इनके जो असरात हैं ग्रहण के वो मनफी की बजाय मस्बत होने के चांसेस हैं। ख़ास तौर पे वो तमाम ताकतें जो लियो को तंग कर रही थी, जो इनके दुश्मन थे, जो इनके ख़िलाफ़ थे, जो इनके ऊपर कोई नज़र थी, जिनको ये जो इनके ऊपर हसद की नज़र रखते थे या बुरी नज़र रखते थे, या वो सारे लोग जो इनके ऊपर कुछ जादू टूना वगैरह करवा रहे थे, वो सारे या तो खुल के सामने आ जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे, ज़ेर हो जाएंगे। ये दोनों सिचुएशन इनके लिए बहुत अच्छी हैं, यानी जो इनकी एंटी ताकतें थीं उनके ऊपर ये ग्रहण काफ़ी भारी होने के चांसेस हैं। ये दोनों ग्रहण यानी 3 जुलाई का भी और 16 या 17 जुलाई का भी ग्रहण जो है इनके लिए, दोनों के लिए बहुत सपोर्टिव है। इनके दुश्मन ख़ास तौर पे खुल के सामने आ जाएंगे, इनकी टेंशन जो थी वो रिलीव हो जाएगी, इनके रूहानी रास्ते खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किसी रूहानी गाइड या किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इनका कांटेक्ट अल्लाह के साथ, इनका कांटेक्ट किसी रूहानी शख्सियत के साथ बहुत तेज़ी से बिल्ड होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा ज़हनी रिलीफ है। जब ज़हनी रिलीफ होगा तो बिज़नेस की तरफ ध्यान देंगे, बिज़नेस तरक्की करेगा। बेहतरीन जो एलिमेंट इनके लिए बन रहा है वो यही है कि इनके दुश्मन जैसी चीज़ें, जो वो तमाम ताकतें जो इनको गिरा रही थी वो रास्ते से हट जाएंगी, रास्ता साफ़ हो जाएगा। रास्ता साफ़ होगा इसका मतलब ये है कि नाउ द गेम इज़ योर्स। अपनी गेम अपने हाथ में लें, स्ट्रांग हों, अल्लाह पे यकीन रखें एंड गो ऑन। बिज़नेस भी कामयाब होगा। हाँ, अखराजात बढ़ेंगे, ख़र्चा होगा। जब ऐसे ही इंसान का जहन सुकून में आता है तो ऐसे ही दिल करता है पार्टी खेलने को, तो पार्टी शार्टी में पैसे वैसे लग जाएंगे, ये जहन में रखिएगा। बाकी अगर एहतियात कर लें, अपने पैसों को जिसे मनी मैनेजमेंट कहते हैं वो कर लें, तो फिर ये महीना बहुत ही अच्छा है आपके लिए। काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं, इज़्ज़त मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है। पब्लिक रिलेशंस के जो लोग हैं, जो पंचायत के फ़ैसले करते हैं, जो लोगों के फ़ैसले करते हैं, जो जज साहिबान हैं, या वो ऐसी पोजीशंस पे हैं, या जो लोगों की सालसी वगैरह करवाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा इज़्ज़त और मकबूलियत वाला टाइम आ गया है। जादू असद वगैरह जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो लोग कम हो जाएंगे, तो फिर जब वो ख़त्म होगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बेहतरीन सलूक, अगर आपको ये पता लगता है कि किसी ने आपके साथ कोई बुरा किया है या उसके ऊपर कोई है, तो बेहतरीन सुन्नत रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन को माफ़ कर देना। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको माफ़ करें और आगे बढ़ें, फिर देखें अल्लाह आपके लिए क्या करता है। अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के लिए माफ़ कर देना सबसे बड़ी नेकी है। तो जिसने आपके साथ जुल्म किया उसको माफ़ करें, उसके बाद आगे बढ़ जाएं, अल्लाह आप पे करम नवाजी करेगा। आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक नेचुरल मेस्मराइजिंग स्पार्क आ गया है, एक आपके अंदर एक स्पार्क है, एक आपके अंदर एक वजाहत आ गई है। वो फेमिनिन वजाहत हो या वो मैस्कुलिन वजाहत हो, को मर्दाना वजाहत हो या जनाना वजाहत हो, दोनों आपके अंदर बड़ी कमाल की हैं।
जिसकी वजह से सच्चाई और साफ गोई में इजाफ़ा होगा, कामयाबियाँ कदम चूमेंगी, नए बिज़नेस शुरू होंगे, नए वेंचर्स बनेंगे। हाँ, पार्टनरशिप्स आपको रास नहीं आएंगी, पार्टनरशिप पे बिज़नेस मत कीजिएगा। रिस्क फैक्टर्स बेशक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिस्क लेके काम शुरू करना चाहते हैं तब भी अल्लाह की ख़ास मदद होगी और आपके कामयाब बेहतर बिज़नेस की तरफ आप जाएंगे। बेरोज़गार अफराद को रोज़गार मिलने के चांसेस हैं, नौकरियां मिलने के चांसेस हैं, प्राइस बॉन्ड वगैरह लगने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, अगर वो बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिज़नेस की ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, सो ऑन, बेहतरीन टाइम है। काफ़ी वालों से काफ़ी बेहतर टाइम है। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस में जैसे हमने कहा था कि इनकी लस्ट, इनकी जो है वो थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो रही थी, कम हो रही थी, लेकिन अब की बार तो फिर दोबारा बढ़ेगी और फिर मल्टीपल रिलेशंस, मल्टीपल जो है वो ताल्लुकात, दूसरी शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों के पहले से फैमिली अफेयर्स चल रहे हैं वो ठीक होने के चांसेस हैं। गो का छोटा मोटा कोई नया फैमिली अफेयर बनेगा, बहरहाल बड़ा फैमिली अफेयर भी कोई बनने के चांसेस नहीं हैं। लव मैरिजेस होने के चांसेस भी बहुत हैं, लव मैरिजेस में कामयाबी के चांसेस भी बहुत हैं, अरेंज मैरिजेस होने के चांसेस भी बहुत हैं, अरेंज मैरिजेस में कामयाबी के चांसेस भी बहुत हैं। ओवरऑल रोमांटिक हवालों से ये टाइम बहुत अच्छा है। हाँ, अलबत्ता हेल्थ की बात कर लें तो थोड़ी बहुत आसाबी कमज़ोरी होने के चांसेस हैं, कोई डिप्रेशन वगैरह होने के चांसेस हैं, कोई डर खौफ की कैफियत के पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई ऐसी चीज़ होने के चांसेस हैं। बाज़ औक़ात जब ये मैंने मल्टीपल रिलेशंस की बात की है तो ऐसी सूरत में इंसान के अंदर नदामत भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी हेल्थ को हिट करने लग जाती है, सो नदामत के चांसेस भी हैं। हाँ, एक चीज़ एहतियात की, एक इंजेक्शन मुझे नज़र आ गई, वो ज़रा एहतियात की है कि वो लोग जो पहले से जिनको कोई स्ट्रोक या फालिज या कोई उससे रिलेटेड कोई लकवा वगैरह या इस किस्म की कोई अगर बीमारी है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, वो बहुत एहतियात करें, वो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला उनका अच्छा टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा। सफ़र की बात कर लें, मजहबी और कारोबारी सफ़र दोनों उनके लिए बहुत कामयाब हैं। मज़हब के हवाले से अगर सफ़र करना चाहते हैं, रूहानियत के हवाले से सफ़र करना चाहते हैं, किसी रिलीजियस मकाम पे जाना चाहते हैं, उम्रा वगैरह करना चाहते हैं, ज़ियारात करना चाहते हैं, किसी रूहानी मकाम, किसी रूहानी गाइड से मिलना चाहते हैं, किसी मुर्शद वगैरह के से मिलना चाहते हैं, बहुत कामयाब सफ़र है। अंदरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क सफ़र दोनों कामयाब हैं। इमिग्रेशन काफ़ी कामयाब है। हाँ, चाहे ये एक चीज़ ज़रूर है कि कामयाबी रुक रुक के मिलेगी इमिग्रेशन के हवाले से। बाहर जॉब करने जाना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है, हालात इनके लिए काफ़ी बेहतर होते जाएंगे। काफ़ी चीज़ें इनके लिए काफ़ी बेहतर हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो है महीना, ये बहुत ही बेहतरीन महीना है, बहुत कामयाबियों का महीना है। तकरीबन तमाम डिसिप्लिन के तमाम स्टूडेंट्स कामयाब हो जाएंगे। अगर उनके इम्तहानात इसी जुलाई में हैं या उनकी कोई असाइनमेंट्स वगैरह इसी जुलाई में हैं तो बहुत अच्छे नंबर लेके वो पास होंगे और अच्छी जो है उनको कामयाबियाँ इस साल के एंड में भी मिलने के चांसेस हैं। ये जुलाई उनकी कामयाबियों में बड़ा काफ़ी मेजर ब्रेक थ्रू बनने के चांसेस जो है वो लेके आ रहा है। हाँ, अलबत्ता सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांसिंग में, सिंगिंग में या कोई ऐसे लोग म्यूज़िकोलॉजी वगैरह में जो हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम हो सकता है, बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक है। हाउसवाइफ्स की बात कर लें तो हाउसवाइफ्स के लिए बड़ा ही अच्छा टाइम है। गो के मैंने बात की कि रिलेशनशिप मल्टीपल हो सकते हैं, ये हो सकता है अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो लियो हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आप अपने अंदर सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करें, क्योंकि इस वक्त वो ऐसी सिचुएशन में है कि जो शायद उसको कंट्रोल ना कर पा रहे हों। अपनी मोहब्बत से, अपनी चीज़ों से उसको रिवर्ट करने की कोशिश करें, रादर के आप गुस्सा करें और आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जाए।
अपने आप को जो है वो स्ट्रेंथन करें। अगर आप ख़ुद लियो हैं तो फिर अपनी जज्बातियत को कंट्रोल करने की कोशिश करें। 3 बार अल्लाह कह के पानी पिएं और अपने आप से बात करें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को कूल डाउन कर लेंगी उतनी ज़्यादा आपकी कामयाबी और आपकी अच्छी ज़िंदगी के चांसेस रोशन हो जाएंगे। जी नाज़रीन, हमने आपको आपके ज़ायचों से आगाह किया और हमने आपको कोशिश की है कि आपको ग्रहण के असरात के बारे में भी बता सकें और हम आपकी आरा का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ज़ायचे हम बार बार बात करते हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होते हैं, यानी ज़्यादातर लोगों का जो ज़ायचा है वो इसी प्रेडिक्शंस पे ऊपर बेस करेगा जो हमने आपको बताई हैं। और इसके अलावा बात ये है कि कुछ ज़ायचे, कुछ चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं। वेरी इस तरह करती हैं कि सिर्फ आपका स्टार मैटर नहीं करता, आपका असेंडेंट स्टार क्या है, आपका सन साइन, मून साइन क्या है, आपकी ट्रांजिशन कौन से हाउस में कौन सा स्टार है, ये वगैरह वगैरह। वो कि हम टेक्निकल जॉर्गन्स पे नहीं जाते, हम सीधी सीधी ज़ुबान में आपको समझाते हैं। वो सारे जब जायचा चेक किया जाता है तो सम हाउ ये होता है कि आपका जायचा ऑल टुगेदर या पार्शली बदल जाए, तो उसके लिए पर्सनल जायचे बनाने की ज़रूरत होती है। तो पर्सनल जायचा पे अगर आप जाना चाहें तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें आप कॉल करें। हम कोशिश करेंगे आपको पर्सनल जायचे से आगाह करने की और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे। अगर आप कोई एक आध क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई आपकी राय है, हमें कमेंट कर दें। हमारा नंबर स्क्रीन पे, हमें व्हाट्सएप पे, कॉल पे रब्ता कर लें, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप कोई नई चीज़ जो है वो ये चाहते हैं कि हम अपने चैनल में कोई जो है वो कोई वेरिएशंस करें, क्या करें, क्या कमी कोताही, वो सारी हमें अपनी आरा के ज़रिए ज़रूर बताया करें। आपकी आरा हमें ताकत देती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत इज़्ज़त की बात है और हम चाहेंगे कि आपकी मोहब्बत हमारे साथ लंबे अरसे तक चलती रहे। आप इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पे बेल बटन पुश कर दें। बेल बटन जब आप पुश करेंगे तो ऑप्शंस आएंगी, उसमें जो ऑल की ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली जो है वो आप तक पहुंचती रहे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से सलामती दे और आपके ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़, परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।